हेलो फ्रेंड्स, श्रीमती धापू देवी मेमोरियल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। आज अपन बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आपके जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान या अपन को प्राणी शास्त्र भी लिखा हुआ मिलता है, यानी कि वह विज्ञान जिसमें अपन प्राणियों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस यदि मैं शब्द को विभेदित करके बताऊं तो इसमें दो अलग अलग शब्द निकलेंगे, एक जू और एक लॉजी। जू का अर्थ आपको पता ही है, एनिमल या प्राणी, यानी चिड़ियाघर जो होता है, जू होता है, वो एक प्राणी घर होता है, यानी जिसमें अपन प्राणियों को देखते हैं जू के अंदर वो। और लॉजी का अर्थ है अध्ययन। लॉजी का अर्थ है अध्ययन, यानी प्राणियों का अध्ययन। किसका अध्ययन? प्राणियों का अध्ययन करेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में, यानी प्राणियों के अंदर कौन कौन से तंत्र रहते हैं, कौन कौन से अंग रहते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो इसमें आपके 3 पेपर रहते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों पेपर 50-50 नंबर के रहते हैं, यानी कि जो थ्योरी पेपर होते हैं आपके 150 मार्क्स या नंबर के होते हैं, और इसमें आपके एक प्रैक्टिकल होता है वो 75 नंबर, यानी कि 75 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है। और टोटल इस सब्जेक्ट का स्कोर रहता है वो 225। इस सब्जेक्ट का ही नहीं, आपके बीएससी सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट रहते हैं। मैं बात करूं बायो की, तो जो बायो से रहते हैं जिसमें जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी, तीनों का जो स्कोर रहता है वो 225 नंबर के आपके रहते हैं। अब इसमें जो थ्योरी पेपर होते हैं वो 150 मार्क्स के होते हैं, एक 50 नंबर का होता है। इसमें आपको मिनिमम स्कोर करना होता है, मिनिमम आपको स्कोर करना होता है 50 में से 18 नंबर लाने अनिवार्य, यानी तीनों पेपरों का अपन करें तो 54 यानी 54 नंबर। और प्रैक्टिकल की बात करें तो इसमें आपका जो मिनिमम स्कोर रहना जरूरी है वो 27 नंबर। ये तो आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बहुत मैंने बता दिया कितने नंबर का पेपर होता है, अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक। उसके बाद में अपन शुरू करेंगे इसकी यूनिटों से। 3 पेपर हैं, 3 पेपरों की जो यूनिट होती हैं वो 5-5 यूनिटों में विभाजित है पूरा सिलेबस इसका। तो पहले जो फर्स्ट पेपर है उसको देखते हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट पेपर है कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कोऑर्डिनेटा की संरचना और इसके कार्य। क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कोऑर्डिनेटा। इसमें क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, कैरेक्टर यानी लक्षण, सामान्य लक्षण, फाइलम यानी संघ, और कोऑर्डिनेटा का अर्थ आपको पता ही है ये क्या है, कोऑर्डिनेटा एक संघ। तो इस जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट अपना चैप्टर रहेगा, फर्स्ट भाग रहेगा, उसमें अपन देखेंगे कि कोऑर्डिनेटा क्या है, कोऑर्डिनेटा के लक्षण, इसे कोऑर्डिनेटा क्यों कहते हैं, कोऑर्डिनेटा के अंदर कौन कौन से जंतु आते हैं, और वो कोऑर्डिनेटा संघ के अंदर क्यों आते हैं, नॉन कोऑर्डिनेटा में क्यों नहीं आते, तो उसके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में आपका इसकी जो सेकंड यूनिट के अंदर सेकंड जो पार्ट रहता है वो इस कोऑर्डिनेटा के 3 उपवर्ग, यानी ये कोऑर्डिनेटा संघ है, इसके 3 उप संघों के बारे में बताया गया है। उपसंघ कौन कौन से? एक तो आपका होगा हेमी कोऑर्डिनेटा, दूसरा आपका है यूरो कोऑर्डिनेटा, और तीसरा आपका है सिफेलो कोऑर्डिनेटा। यानी कोऑर्डिनेटा के ही अंदर 3 भागों का अपन अध्ययन करेंगे, हेमी कोऑर्डिनेटा, यूरो कोऑर्डिनेटा और सिफेलो कोऑर्डिनेटा। इसमें आपके जो हेमी कोऑर्डिनेटा का जंतु होगा, प्राणी होगा, वो है ब्लेनोग्लोसस।
बलेनोग्लोसस। बलेनोग्लोसस हेमिकॉर्डेटा, हार्डमानिया, हार्डमानिया, और उसके बाद में है आपके ब्रेंकियोस्टोमा। इनका अपन वर्गीकरण देखेंगे, इनके अपन लक्षण देखेंगे, और ये कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ ऐसे लक्षण होंगे वो कॉमन होंगे, और कुछ ऐसे लक्षण होंगे जैसे यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा हैं, यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा हैं और सिफेलोकॉर्डेटा हैं। तो कॉर्डेटा के अंदर भी भाग होंगे, तो इनमें अलग अलग लक्षण होंगे। वो कौन कौन से लक्षण हैं, क्या है, उनके बारे में अपन देखेंगे। बात करें आपके सेकेंड यूनिट की, सेकेंड यूनिट में हमें देखने को मिलेगा एसिडियन टेडपोल लार्वा के बारे में। एसिडियन टेडपोल लार्वा, ये एसिडियन जो टेडपोल लार्वा है वो जल के अंदर पाया जाता है। तो इसका जो संगठन स्तर है, इसका जो निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लिखा हुआ एसिडियन टेडपोल लार्वा एंड इट्स, यानी इसमें मेटामॉर्फोसिस, यानी इसका संगठन अपन देखेंगे। उसके बाद में आ जाता है आपके एंटी एफिनिटीज। एफिनिटीज यानी सहसंबद्धता। एफिनिटीज का मीनिंग हिंदी में है सहसंबद्धता। अब एक तो होती है संबद्धता, एक होती है सहसंबद्धता। अपने जैसे बॉटनी के अंदर आप पढ़ते हो लाइकेन, कवक और शैवाल का जो मिश्रित रूप होता है, सहसंबंध होता है एक दूसरे को, उसे कहते हैं सहसंबद्धता। यानी एक दूसरे के ऊपर कैसे निर्भर है, वही होती है सहसंबद्धता आपकी। तो इसमें एफिनिटीज यानी सहसंबद्धता, किसकी सहसंबद्धता, प्रोकॉर्डेटेज यानी प्रोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के अंदर क्या सहसंबद्धता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कंपैरेटिव यानी कि तुलनात्मक, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव किसे कहते हैं, तुलनात्मक। डिस्क्रिप्शन यानी विवरण, यानी जो तुलनात्मक विवरण होगा उसका अपन देखेंगे। किसका, कॉर्डेटा और प्रोकॉर्डेटा का। उसके बाद में आपके आ जाता है आगे हैबिट एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ पेट्रोमाइजोन एमिसीड लार्वा। यानी एक तो आपके यहाँ पे रहेगा पेट्रोमाइजोन, और एक आपके है एमिसीड लार्वा। एमिसीड या एमिसीड भी कहते हैं। इस लार्वा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पेट्रोमाइजोन मछली, ये जो जलीय लार्वा होता है, इनका कैसे विकास होता है, इसमें कौन कौन सी जो हैबिट्स यानी आदतें होती हैं, ये कौन से आवास में पाए जाते हैं, और किससे यानी जलीय जो जंतु होते हैं या पेट्रोमाइजोन है जो किस अनुकूलन में रह सकती हैं, किस वातावरण में रह सकती हैं, वातावरण के बारे में इसके जो साइलेंट फीचर होंगे उनके बारे में अपन देखें। उसके बाद में आपकी आती है अगली थर्ड यूनिट, इंटर अरेंजमेंट इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलियोकोइड स्केल फिशर्स एंड हेयर जो सस्पेंशन लाइम एंड ग्रिल्स ऑफ राना, यूरोमेट्रिक्स, कोलंबा एंड ओरिस्टियोलोगस। ये क्या है, इंटर अरेंजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण आपके इसके अंदर यही शब्द है। इसका अर्थ है अध्यावरणी, अध्यावरणी तंत्र। सिस्टम का अर्थ होता है तंत्र, यानी अध्यावरणी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अध्यावरणी तंत्र क्या होता है,
अध्यावरणीय तंत्र ये होता है, जैसे अपना शरीर है, अपने शरीर की जो बाह्य सतह होती हैं इसे कहते हैं अध्यावरणीय तंत्र। अपने शरीर की सतह के ऊपर जो चमड़ी पाई जाती हैं या जो शरीर की सतह के ऊपर बाल पाए जाते हैं, जो अपने हेयर पाए जाते हैं, या शरीर की सतह के ऊपर अपने भले ही नाखून ही हो, ये नाखून अपने अध्यावरणीय तंत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे अपना सर है तो इस सर का जो अध्यावरणीय तंत्र होता है, इसके ऊपर कपाल होता है जो बहुत ही कठोर होता है, वो अपने अध्यावरणीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। यानी बाह्य कोई भी वातावरण या कोई आघात जो हमें चोट नहीं पहुंचा पाई, जिससे हमारी रक्षा करता है, वो होता है अध्यावरणीय तंत्र। अध्यावरणीय तंत्र ये किससे निर्मित होता है? अपने शरीर में आपको पता हो तो शरीर 3 परतों से मिलकर बना होता है। एक अपने होती है एंडोड्रम, एक होती है मीजोड्रम और एक होती है एक्टोड्रम। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये शरीर का संपूर्ण जो निर्माण होता है वो 3 परतों से मिलकर बना होता है। ये अपने जो भ्रूणा अवस्था होती है, गर्भाकालीन अवस्था होती है, उसी समय इन परतों के द्वारा अपने शरीर का विकास होता है। तो जो एंडोड्रम होती है, एंडो यानी अंदर, याद रखने का एक तरीका, नहीं तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं एंडो और एक्टो में। एंडो यानी अंदर और मीजो जिसे अपन मीसोड्रम लिखते हैं हिंदी में और इंग्लिश में मीजोड्रम बोलते हैं। मीजो यानी मध्य, वहां से यहाँ पे आप मध्यम ले लेना। यानी एंडोड्रम यानी आंतरिक परत, मीजोड्रम यानी मध्य की परत और एक्टोड्रम यानी बाह्य परत। जो शरीर की सबसे बाह्य परत होती हैं, जो शरीर के सबसे बाह्य अंग होते हैं, वो इस एक्टोड्रम के द्वारा निर्मित होते हैं। और अपन बात करें अध्यावरणीय तंत्र की, तो वो अध्यावरणीय तंत्र इस परत के द्वारा निर्मित होता है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, संरचना, डेवलपमेंट, ये जो भी होते हैं उनके बारे में। अब यहाँ पे आप देखो कि पोलियोकोइड स्केल्स, फिशर्स एंड हेयर्स, यानी जो जलीय जंतु होते हैं उसमें कासाब पाए जाते हैं, पक्षमाब पाए जाते हैं, सलक पाए जाते हैं मछलियों के अंदर। मछलियों की जो बाह्य सतह होती हैं जिसके द्वारा मछलियां श्वसन का कार्य भी करती हैं गलपड़ों के द्वारा, तो जो भी होते हैं गलपड़े भी इसके अंदर आएंगे। शरीर की बाह्य सतह के जो भी पार्ट होते हैं वो सब आएंगे, तो उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो बाह्य परत में तो अपन बोले तो अपनी चमड़ी भी आती है, लेकिन यहाँ पे अपन बात करेंगे किसकी? राना। किसकी प्रजाति? आपको पता ही होगा, मेढक प्रजाति। एक मेढक है जिसका नाम राना टिग्रिना, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। यूरोमेट्रिक्स ये एक सिपकली की प्रजाति है। यूरोमेट्रिक्स यानी उस सिपकली की शरीर की सतह कैसी पाई जाती हैं और उस सिपकली की सतह, शरीर की सतह पर कौन कौन से जो अंग और पाए जाते हैं। जैसे अपने शरीर में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं चमड़ी पे, वो क्यों होते हैं? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन जो होता है उस टाइम, जैसे अपन को पसीना आता है तो पसीना अपने शरीर के जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों के द्वारा उत्सर्जित होता है। ये एक अवशेषी उत्सर्जित अंग के रूप में कार्य करते हैं। कोलंबा, कबूतर, यानी एक कबूतर की प्रजाति है जो कोलंबा के, और एक है ओरिएस्टोलोगस। ओरिएस्टोलोगस जो है वो आपके एक खरगोश की प्रजाति है। ये किसकी प्रजाति है? खरगोश की। तो अपने इसमें विशेष अध्ययन किस किस का करेंगे? मेढक का, छिपकली का, कबूतर का और खरगोश का। तो देखा जाए तो इसमें आपको पता समझ में आ गया होगा। इसमें अपन अध्यावरणीय तंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे और किस किस के अध्यावरणीय तंत्र ये आपको दिए गए हैं। और आगे बात करें अगली चौथी यूनिट की, तो चौथी यूनिट में आपके आ जाएगा हार्ट, आपका हृदय। आपका हृदय नहीं, यहाँ पे हृदय अपना इन जंतुओं का जो नीचे नाम दिए हुए 3-4 इनका करेंगे, लेकिन हार्ट तो अपना भी होता है। हृदय के अंदर कुछ तुलनाएं अपने भी पाई जाएगी। जैसे अपने शरीर का एक मात्र ऐसा अंग है जिसके सड़ने से अपन चलते हैं, बाकी अपनी आंखें बंद हो जाए तो अपना शरीर या अपना काम चल सकता है, अपने हाथ नहीं हो तो भी चल सकता है। लेकिन हार्ट एक ऐसी मशीन है जिस दिन धड़कनी शुरू हुई उस दिन जिंदा, और जिस दिन इसने आराम कर लिया उस दिन फिर अपने को भी आराम ही करना है। तो अपन इसके अंदर देखेंगे हार्ट यानी कि हृदय के बारे में। हृदय में अपन क्या पढ़ेंगे?
यही कि हृदय का भार कितना होता है, हृदय के कोष्ठ कितने होते हैं, और इसमें आपके एरोटिक अर्सेज यानी धमनियों के बारे में भी पढ़ेंगे। धमनी साफ, आपको पता है रुधिर को लाने और ले जाने का काम धमनियां और शिराएं करती हैं, तो अपन इसमें धमनियों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जब चैप्टर आएगा तो पूरे हृदय के बारे में और मानव हृदय के बारे में भी अपन थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, क्योंकि अपने ये चैप्टर काम आने वाली है और कंपटीशन में भी ये टॉपिक आते हैं। तो कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक होते हैं जो हर कहीं आपके काम आएंगे, बाकी साइंस का मैटर है, साइंस में ही काम आएगा। तो यहाँ पे आपके हार्ट में कितने कोष्ठ होते हैं, कोष्ठों का जैसे अपना है हार्ट है वो 4 भागों में बटा हुआ है, 2 आलिंद और 2 नीले, 2 आलिंद और 2 नीले। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें हार्ट में 3 कक्ष होते हैं, कुछ में 2 कक्ष होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्राणी होंगे, मैं आपको उदाहरण दूंगा, जिनमें बहुकक्षीय हार्ट पाया जाता है, तो वो अलग अलग आगे पढ़ेंगे, तब विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद में है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र के अंदर आप देखें तो वह तंत्र जो अपने श्वास लेने में काम आता है वो श्वसन तंत्र कहलाएगा, लेकिन इन सब में भी अलग अलग श्वसन तंत्र पाया जाता है, और आपको पता है अपने में भी अलग अलग श्वसन तंत्र पाया जाता है। जैसे कुछ मछलियाँ होती हैं तो वो श्वसन की क्रिया गलफड़ों के द्वारा करती हैं, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो शरीर की सतह से श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं, और अपने आपको पता ही है किसके माध्यम से, नासिका छिद्र के माध्यम से श्वसन लेते हैं। तो इसमें जो अपन अध्ययन करेंगे श्वसन तंत्र का कहो, हार्ट का कहो, या एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। कौन सी नाल? आहार नाल। आहार नाल यानी जिसके द्वारा, जिस नाल के द्वारा आहार अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है उसे आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पे इसकी इतनी ये परिभाषा भी इतनी शॉर्ट नहीं है कि जिसके द्वारा आहार लेते हैं वो आहार नाल होती हैं। तो आहार नाल जो पाचन प्रक्रिया में पूरा सिस्टम होता है, जो काम आता है अंग, उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। और वो भी किन किन के बारे में मैंने बताया, हार्ट के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में और आहार नाल के बारे में। इन तीनों का जो अध्ययन करेंगे वो मानव से संबंधित नहीं होगा। स्कोलियोडोन, राना, यूरोमेट्रिक्स, कोलंबा एंड ओरिस्टोलोगस, तो इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि जैसे राना में कौन सा श्वसन तंत्र पाया जाता है, या कौन सी आहार नाल पाई जाती हैं, अध्यावरणीय आहार नाल है या कैसी आहार नाल है। उसके बाद में अपनी नेक्स्ट यूनिट है जो लास्ट इस फर्स्ट पेपर की 5 यूनिट, यानी कि ब्रेन, खोपड़ी, मस्तिष्क, कुछ भी कह सकते हो। हार्ट होता है जिसके धड़कने से अपन चलते हैं, और मस्तिष्क ऐसा होता है जो अपन को सही दिशा में ले जाता है। यदि ये भी ऐसा ब्लॉक हो जाए ना तो फिर आदमी जिंदा लाश बन जाता है, वो किसी काम का नहीं। ये जब तक अपना काम कर रहा है तब तक अपन चल रहे हैं। हार्ट के बिना तो बिल्कुल नहीं चलेंगे, लेकिन यदि ये ब्लॉक हो जाता है तो फिर भी खाली फोल्डर की तरह किसी काम के नहीं है। उसके बाद में है यूरिजेंटल सिस्टम। इसमें आपके आ जाता है मूत्र जनन तंत्र। मूत्र जनन तंत्र, मूत्र जनन तंत्र के अंदर अपन उत्सर्जन तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। ये किस किस के बारे में? स्कोलियोडोन, राना, यूरोमेट्रिक्स, ओरिस्टोलोगस और एक आध कोई और होगा इसमें प्राणी, तो उनके बारे में अपन उनके मूत्र जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में इस फर्स्ट पेपर का जो लास्ट चैप्टर रहेगा वो बहुत ही रोचक है आपके। इसमें आपको सर्पों के बारे में अध्ययन करने को मिलेगा। सर्पों के बारे में क्या क्या अध्ययन करने को मिलेगा? ये जहरीले है या नहीं है, कौन से सर्प जहरीले होते हैं आपको पहचान बताई जाएगी, और कौन से सर्प जहरीले नहीं होते हैं, या कौन से सर्प विषैले होते हैं, कौन से विषैले नहीं होते हैं, और सर्प कौन से दांतों से काटता है या सर्प कैसे काटता है। तो सर्पदंश के बारे में, ठीक है। और उसके बाद में ये देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स एंड नॉन पॉइजन्स, यानी आइडेंटिफिकेशन का अर्थ होता है परिचय या पहचानना। अपन कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा सर्प जहरीला है और कौन सा जहरीला
नहीं है। कुछ लोग आप देखते हो आसानी से किसी भी सर्प को पकड़ सकते हैं, तो उन्हें पता होता है कि सर्प कौन सा सर्प जहरीला है या कौन सा जहरीला नहीं है। उसके बाद में आपके आ जाता है बैटिंग मैकेनिज्म इन स्नेक। बैटिंग मैकेनिज्म इन स्नेक यानी सर्पों में जो काटने की प्रक्रिया होती है वो कैसे काटते हैं, सर्प कौन से दांतों से काटते हैं, सर्प में कितने प्रकार के दांत होते हैं, कौन से दांत विसीले होते हैं, उसके बारे में अपने दिन करेंगे। फिर आप आ जाता है फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स यानी जो पक्षी होते हैं, उड्डयन वर्ग, कौन सा वर्ग, उड्डयन वर्ग के जो प्राणी हैं उनके बारे में अपने दिन करेंगे, उनके अनुकूलन के बारे में दिन करेंगे। किसके बारे में, उनके अनुकूलन के बारे में, कि पक्षी उड़ते हैं तो कैसे उड़ते हैं, उनका शरीर हल्का क्यों होता है, जितनी भी उनकी होगी अनुकूलन के बारे में अपने दिन करेंगे। उसके बाद में है एडेप्टेशन इन एक्यूटिक मेमेलियाज, जलीय, और मेमेलिया का आपको पता ही अर्थ है स्तनी, जो जल के अंदर स्तनधारी जीव पाए जाते हैं उनके बारे में भी अपने इस यूनिट के अंदर अध्ययन करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है 50 नंबर का, उसके अंदर अपन ने देख लिया कौन कौन सी यूनिट है। फर्स्ट वाली कोर्डेटा के बारे में है, और सेकंड यूनिट आपके टेडपोल लार्वा के बारे में है, और उसके बाद में आपकी जो थर्ड यूनिट रही थी, थर्ड यूनिट में अध्यावरणीय तंत्र, और चौथी यूनिट में आपके हार्ट के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, और पांचवी यूनिट में मस्तिष्क के बारे में और मूत्र जनन तंत्र के बारे में अपन ने देखा और देखेंगे। इसके बाद में आगे आपका जो रहता है जूलॉजी का सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, वो मैं आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगा। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।